अपना ओपिनियन है, अपनी बारी पर हम बात करें तो बेहतर होगा। पारुल जी बेचैन हो गए, ठीक है, सच सुनकर बेचैन हो गए। रुकिए जरा, चौबे साहब रुकिए। जुबैर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनसे जान लेती हूँ उनका क्या सोचना है। इससे वोट मिलता है बाहरी घुसपैठिया बोलने से, या कोई विशेष वर्ग आपके सपोर्ट में आ जाता है? क्या मिलेगा इससे बोल के? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को आप लोगों ने पूरा नहीं सुना। उन्होंने कहने का मतलब ये आपके सामने अभी चल भी रही थी बाइट। नहीं, पूरा नहीं, आपने और सुनिएगा, आप सुनिएगा। उन्होंने जो प्रदेश में जो वोट चोरी का मामला चला है, जो अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने इस सदन में जो सवाल उठाए हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जो अन्य राज्यों में चुनाव हुआ, इसके पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, एक एक घर में 600 वोट पड़े जा रहे हैं, नाम बढ़वाया गया है। ये लोग बाहर से आके वोट डलवाने का काम कर रहे थे, उस चोरी को पकड़ा गया है। अभी बिहार चुनाव में देखिए आप, एक एक घर में 200 300, घर वाले कह रहे हैं हमारे घर में 4 लोग हैं। तो अखिलेश जी का मकसद ये था, जो घुसपैठिए हैं वोट के माध्यम से बीजेपी की सरकार, क्योंकि सरकार मतलब आप क्या बताएंगे? उन्होंने तो नाम लेकर कहा हुआ है ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बाहर यहाँ उत्तराखंड में रहते थे। नहीं, आप क्या बताएंगे? वो तो खुद ही नाम लेकर बोल रहे हैं ना। ये बात इस देश के रहने वाले हैं, कोई बाहर के तो है नहीं। तो ये आप बोल रहे हैं, अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश जी तो बार बार यही बोलते रहे ना। देखिए, बात डिबेट अखिलेश जी के बयान पर हो रही है भाई, आपकी बातों पर नहीं हो रही है। उसी के बयान मैं उन्हीं के बयान पे कह रहा हूँ। तो अखिलेश जी की बात को आप समझिए ना, एक एक घर में 600 वोट बढ़ा दिए जा रहे हैं, बाहर के लोगों को इलेक्शन के समय लाके उनसे वोट पोल करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के साथ जोड़कर फिर बोलना, बात उस पर हो रही है ना कि क्लियर। अगर जो आप कह रहे हैं वही बात हो जाती है कि जो चोर वोट चोरी हो रही है, घुसपैठिए बैठे हुए हैं। वो तो अमित शाह जी भी कह के गए थे कि घुसपैठिए भी है, घुसपैठियों को लेकर वो बात करके गए थे। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अखिलेश जी ने घुसपैठिया कहा। मेरी डिबेट उस पर है। प्रदेश सरकार और किस काम से भाजपा के लोग डरे हुए? एक काम विकास का बता दें, एक काम विकास का बता दें। अपनी रणनीति है, अपना विचारधारा है। ये मुद्दा बाहर घुसपैठिए का अखिलेश जी को योगी आदित्यनाथ के लिए क्यों कहना पड़ा? सीधा सवाल है मेरा भाई। जो निश्चित प्रदेश का बाहर का होगा उसको पार का कहना पड़ेगा। हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश जी ने कहा ये उत्तराखंड के हैं, उनको उत्तराखंड भेज देंगे। ये राजनीतिक स्टंट है जो राजनीति में होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अखिलेश जी ने ये कहा कि जो वोटों में, घरों में 600 वोट, 400 वोट, 500 वोट, जिस घर में 2 लोग रहते हो वहां घुसपैठियों के तौर पे बाहर से वोट ला दिया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में चोरी पकड़ी गई है, जिसके लिए बिहार चुनाव में लोग संघर्ष किए। और निश्चित जिस तरह चुनाव आयोग में अखिलेश यादव जी ने सदन से लेकर सड़क तक वहां पे जो हल्ला किया, जो वोट के लिए लड़ाई लड़ी, जो घुसपैठियों को रोकने का काम कर रहा है, हम अखिलेश जी को बधाई देना चाहते हैं। चलिए, अच्छा है कि आपने भी कबूल कर लिया कि जुमले और स्टंट जैसी रणनीति आप लोग भी अपनाते हैं। इससे पहले अमित शाह जी के ऊपर हर कोई कहता है कि इनको हरा के उनको घर भेजेंगे, तो उनका घर उत्तराखंड था जो अखिलेश जी ने कहा बाहरी और घुसपैठिया उनको कहना। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग जहाँ के रहते हैं हारते तो वहां जाते हैं। चंद्रमोहन जी ने कहा रटा रटाया बयान, देश में इतना तरक्की कर दिया। एक काम बताइए, एक काम बताएं जो काम हो रहा है लोगों का। लोग त्रस्त है, प्रदेश के कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हर चीज सरकार फेल है, हर एंगल से फेल है। इनका घर का जीडीपी हो, घर का कानून है देश में। पिछले डिबेट में तो लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में अपराध मुक्त कर दी है। मुझे तो लगता है कि अब तक मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ कभी हत्या और नहीं होता, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा है जहाँ 2-3 हत्याएं ना हो जा रही हैं। अभी हमारे बलिया में 2 दिन पहले वोट मिलता आप लोगों को। मेरी बात तो सुनिए, मैंने कहा घुसपैठिया और बाहरी बोलने से वोट मिलता है क्या? जो लोग हारते हैं, अखिलेश जी ने कहा कि 27 में हम आ रहे हैं और निश्चित 27 में हरा के कहा ही नहीं ना जुबैर भाई, तभी तो बात डिबेट हुई इसी बात पे रही है कि योगी आदित्यनाथ को बाहरी घुसपैठिया बोलने से वोट मिलता आप लोगों को। देखिए, वो तो प्रदेश जिनका वहां घर है, अपने घर तो उत्तराखंड जाते कि नहीं? माननीय योगीनाथ जी घर उत्तराखंड ही जाते हैं ना। तो निश्चित 27 में अखिलेश जी ने कहा कि इनको हरा के जनता सहयोग देगी, तो इनको उत्तराखंड भेजने का काम जी राजनीतिक स्टंट था वो कह रहे हैं, कह दिया। जवाब दीजिए फिर संदीप जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो आपने कहा उसी बात पर जवाब ले रहे हैं। स्टंट की बात सुनिए ना। उनको हरा के उत्तराखंड भेजेगा अखिलेश जी ने, जो वो कहे। मैं तो उसी बात का सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उसी बात का जवाब अब मैं चौबे जी से ले रही हूँ
कि वो राजनीतिक स्टंट था, अभी जुबेर खान ने कहा, जो अखिलेश जी ने कह दिया? कहिए। नहीं पारुल जी, इन्होंने जो वही कहा जो अखिलेश यादव जी ने कहा, और वाकई अखिलेश जी भी जो है इतने अनपढ़ गंवार नहीं है। वो मुखिया रह चुके हैं प्रदेश के, उनको पता है घुसपैठिया कौन होता है, उनको पता है कि उनको घुसपैठियों से ही वोट लेना है, उनको पता है कि उन्हीं घुसपैठियों की वजह से देश में आज डेमोग्राफी बदल रही है, वो भली भांति जानते हैं। और उन्हीं लोगों को जब बाहर किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जा रहा है, जो कि ये सच में बताएं पारुल जी, ये जितने दंगाई हैं, जितने आतंकी हैं, ये सब इनके वोटर हैं, इनके समर्थक है समाजवादी पार्टी तो के। वो कह रहे और विचारधारा इनको से भी घुसपैठिए हैं, अखिलेश जी ने कहा। सुनिए पारुल जी, वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। घुसपैठ तो उन्होंने जो अपने चाचा के ना हुए हो, मंच से उनको बेइज्जत करके भगाए हो, जो अपने पिताजी के माइक छीन लिए हो, वो क्या करेगा? उसकी भाषा शैली क्या होगी? आप बताइए। अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया, आजम खान को सम्मान नहीं। सुनिए, आजम खान को मुस्लिम उससे नाराज हो जाएगा तो जेल में मिलने नहीं गए, जाके मिलते हैं। तो ये वो लोग हैं पारुल जी, जब भाजपा के लोग आजम खान की कैसी बन रहे हैं? ये मौका परस्त लोग हैं, ये समाजवादी लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं। देखिए अभी सुनिए पारुल जी, अभी कल ये जेपी जी को गए थे, जेपी जी को कल गए थे ये फूल माला चढ़ाने, वो जेपी जी का अपमान करने गए थे। वरना जेपी जी की अगर ये बात मानते तो जिस जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस के खिलाफ आपातकाल के खिलाफ बिगुल बजाया था, कांग्रेस के खिलाफ वो लड़ते हुए जेल गए थे, आज उसी कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जी कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। ये मौका परस्त लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं। कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना पड़ रहा है। आपकी राजनीतिक मजबूरियां इस कदर कि जिन लोगों ने आप ही के लोगों की खिलाफत की, आज आप उनके साथ खड़े हैं। पूरी बातों का जवाब जी जुबेर जी। देखिए, हर डिबेट में आजकल आजम खान की रहनुमाई हो जा रही है बीजेपी में। बड़ा हंसी आ रहा है। जिन लोगों ने उनको बकरी चोरी, अंडा चोरी, कल उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई, ये कितना अच्छा। सब वो देश के लोग समझ रहे हैं किस तरह आजम खान को जेल भेजा गया, इल्जाम लगाया गया। वायु श्रेणी सुरक्षा देखिए क्या चाहते हैं लोग। ये वही लोग हैं, मैं कहा ना, चमन को सींचने में कुछ झड़े पत्ते झड़ गए होंगे हमसे, और ये यही लोग हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप ही के नेता जिनसे अखिलेश जी मिलने गए, उनके गुणगान आप कुछ दिन पहले कर रहे थे, आज उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, वाई कैटेगरी की। आपको तो खुश होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, खुश होना, देखिए बीजेपी के लोग कब क्या कहेंगे, कब देंगे, कब लेंगे, कब जेल भेज देंगे, तो नजर ही ना है, बचा के रहना पड़ेगा। और अखिलेश जी ने साफ कह दिया है, जब अखिलेश जी ने साफ, जयप्रकाश नारायण जी को तो आप लोग इतना डर गए हैं कि जब जाता है उनका त्योहार का समय आता है, तिथि आती है, पुण्यतिथि की आती है, आप लोग इतना ब्रैकेटिंग कर देते हैं। डर गए अखिलेश जी से कि जेपी एनआईसी अखिलेश जी ना आ जाए। 1950 आपातकाल तो एक देश, देखिए जी, आपातकाल का समय जो था, कांग्रेस पार्टी भले थी, उसकी एक नीति कहीं हर पार्टियों में कोई लोग नीति गलत कर जाते हैं, तो कल हम गलत होगा तो आपके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे और जीवन भर रहेगा मोर्चा। अगर आप सही रहेंगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे आपके खिलाफ। लेकिन भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो देश में अमन चैन शांति बहाल रखती है। बस खोजो अभियान, मस्जिद के नीचे क्या मिला, यही है। एक काम बता दीजिए, प्रदेश में आप लोगों ने कहीं हाईवे बनवाया है, कहीं मेट्रो 10 किलोमीटर छोड़िए 1 किलोमीटर आगे बढ़वाया है? अखिलेश जी का कराया हुआ कार्य आप लोग केवल फीता उद्घाटन कर रहे हैं, बाकी शिलान्यास किया हुआ काम आप बता दीजिए एक काम किए पारुल जी। काम के नाम पे जवाब दीजिए चौबे जी। नहीं, चलिए, इन्होंने पारुल जी इन्होंने काम की बात और एक्सप्रेसवे की ही बात की। तो पारुल जी, इनके समय में उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, उसमें भी एक बहन जी ने बनवाया था, मायावती जी ने। और हमारे समय में आज 8 एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में, 8 एक्सप्रेसवे हैं। तो यहाँ सुन लीजिए, मेडिकल कॉलेज इनके समय में 14 थे पारुल जी, आज 70 मेडिकल कॉलेज है। इनके समय में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 48,000 थी, आज 1,12,000 जहाज में घुमाने वाले इनके समय में
जुबेर जी सुनिए, एक जो आपके बार बार समय में एक सवाल अपराधित- उठता है, ठीक है दोनों रुकिए जरा। एक जो जुबेर भाई आप ही के पास आ रही हूँ, एक जो बार बार सवाल उठता है कि बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही हैं। क्या आपके नेता इस तरह की बातें करके जनता के मुद्दों से भटक नहीं जाते हैं? इन मुद्दों से देखिए, आपको वोट तो अखिलेश नहीं जी मिल रहा, ये आपने मान लिया, ये एक राजनीतिक स्टंट था जो कर दिया गया। आप लोग जिन मुद्दों को कहाँ लेकर आगे स्टंट था? बढ़ते हैं अखिलेश वहां जी की से पूरे भटक नहीं भाषण जाते, सुनिए, आपको अखिलेश लगता जी है? की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरे भाषण को आपने सुनिए। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति जब चुनाव हारते हैं तो उनके घर कहा जाता है कि हम उत्तराखंडी को भेजेंगे। अखिलेश जी ने ये कहा। घुसपैठियों के बारे में उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र चुनाव में प्रभारी था, 2 महीने रहा, मैं निश्चित वहां एक सीट थी 171 मानपुर विधानसभा, वहां मैं पार्टी का प्रभारी था। वहां पे जिस तरह हम लोग चुनाव जीते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन जिस तरह बाहर के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाया गया, वहां बाहर के लोग आके वोट दिए। घुसपैठियों को लेकर जो एसआईआर या हो रहा था उसको लेकर तो विरोध करने वाले तो विपक्ष के तमाम दल थे ना। तो ये घुसपैठियों को निकालने के लिए तो ये अभियान चलाया जा रहा था, उसका भी आप ही लोग विरोध कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं मैं प्रचार करने गया था, घुसपैठियों को लेकर आप भी बात कर रहे हैं। हमारे बलिया में एक मकान में 683 वोट मिले हैं। हाँ, तो चुनाव आयोग की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा था उसको लेकर फिर विरोध भी तो आप ही लोग कर रहे थे। घुसपैठियों के लिए ही उनको चिन्हित करने के लिए ही तो ये अभियान चलाया जा रहा था ना भाई। हम लोग बीएलओ के तरफ से पार्टी तरफ से बनाए जा रहे हैं। अभी भी इस अभियान के तहत कई सारी जगहों से जो बाहर के लोग आए, यहाँ की आइडेंटिटी बनवा कर रह रहे थे, उनको बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। वो कैसे हो पाया? क्योंकि इस अभियान से पता चला। ये देखिए, तो घुसपैठिया है तो घुसपैठिया कहा जाएगा, लेकिन आप राज्य के मुख्यमंत्री को घुसपैठिया कहने लगे। आज अगर सैफई को उत्तर प्रदेश से अलग कर देंगे तो क्या अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है? ऐसा नहीं होगा ना सर। तो फिर ये बयानबाजियां क्यों लेकर आते हैं कि ऐसा लगे कि आप जनता के मुद्दों से भटक रहे हैं? अरे उन्होंने कहा कि उनको हरा के हम उत्तराखंड भेजेंगे क्योंकि उनका घर उत्तराखंड है। नहीं, फिर से जरा प्ले कीजिए अखिलेश जी की बाइट। जुबेर भाई मैं आपको याद कराऊं क्या उन्होंने क्या कहा, जरा प्ले कीजिए अखिलेश जी की बाइट। क्लियर उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है। मैं लिया, मैं तो कह रहा हूं मैं लिया। रुक जाइए, सुन लीजिए, बड़ा कंफ्यूज है आप। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं ना उत्तराखंड भेज दिया जाए, केवल यही। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के, हम चाहते हैं उनको उत्तराखंड भेज दिया जाए। इसमें आगे पीछे हरा के ये चुनाव जीत के एक लाइन नहीं ऐड ऑन है, उन्होंने नहीं कही। हर शब्द नहीं बोल सकते ना, उनका कहने का कहने का मत कीजिए, इतना गोल मत घुमाइए, इतना गोल मत घुमाइए कि लोगों को लगने लगे कि आपको आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है, तो आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बनारस से सीधे हम लोग गुजरात भेजेंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, उनका बताने का तरीका क्या है और आप घुसपैठी और बाहरी बताकर क्या बताना चाह रहे हैं, ये सभी को समझ आ रहा है। मैं तो सीधा कह रही हूँ घुसपैठी और बाहर, इससे आपको वोट मिलते हैं, जनता के मुद्दों से आपको वोट मिलते हैं। वोट बढ़ा दिया, इसके बाद अखिलेश जी ने कहा। और निश्चित योगी जी महाराज जी जो है उत्तराखंड के, क्योंकि उनके घर है, उनकी बहन है, भाई है, उत्तराखंड में जाते हैं, हम लोग देखते हैं। तो जिसका जहाँ घर होगा वो आदमी कहता है कि अच्छा, कई बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि आप लोग उनके खिलाफ बोलते हैं तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। गुजरात भेजेंगे। इसमें फैक्ट्स ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दुनिया में लोकप्रिय नेताओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। ये तो फैक्ट है, ये तो सोशल मीडिया के जो तमाम आंकड़े हैं वो बताते हैं, देखिए है ना। और दूसरा ये आप लोग जो कहते हैं बार बार, ये बीजेपी कहती है, मतलब सही है कि आप उनको बोलते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। योगी जी कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है प्रदेश में, तो आपकी जुबान पर जप योगी क्यों है भाई? भाई वो एक मुख्यमंत्री की भाषा कभी बोलते नहीं है। प्रदेश में इन्होंने पुलिस को इतना छूट दे दिया है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, मिट्टी में मिला देंगे। इन सब चीजों पे खासकर एक विशेष की बात आती है, उनका चेहरा देखने लायक होता है, एग्रेसिव हो जाते हैं। निश्चित प्रदेश में अपराध बढ़ा है, अपराध को कंट्रोल करें। अभी एक इंटरव्यू में आजम खान ने बहुत ज्यादा तारीफें कर दी हैं। वो इंटरव्यू मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं उसको ऑथेंटिसिटी के तारे प्रूफ नहीं कर सकती हूँ,
लेकिन ये कहा है, ये सोशल मीडिया डोमेन पे उपलब्ध है, आप जाकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं प्ले कर सकती उसको। लेकिन ये उन्होंने, आजम खान साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए योगी जी की तारीफों में, महान नेता, उनके जैसा मुख्यमंत्री कोई हुआ नहीं। और आप ये जो बयान कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे तमाम चीजें, तो ये कंट्रोडिक्शंस है ना। एक तरफ वो नेता को दिल धड़कन बता रहे हैं आपके आजम खान को अखिलेश जी, और वो दिल धड़कन ही आपकी जो तारीफों के पुल बांध रही है योगी आदित्यनाथ की, तो आपका तो वैसे ही हार्ट खराब हो गया आपका। साहब ने ओवैसी की बी टीम को बताया है कि ओवैसी की जो MIM पार्टी है बी टीम है। मैं बलिया का रहने वाला हूं, मैं बता रहा हूं कि ओवैसी की बी टीम है, क्योंकि महाराष्ट्र में अबू आसिफ हमारे पार्टी के बड़े नेता है, उनके खिलाफ ओवैसी ने चुनाव लड़ा दिया। अभी बिहार में शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहा है। सीवान में केवल बिहार में एक सीट है, वहां ओवैसी लड़ा रहा है। ओवैसी योगी आदरणीय आजम खान जब कह देंगे कि बी टीम नहीं है, उनका कहना अलग है। मैं कह रहा हूं ओवैसी साहब की टीम पार्टी समाज, वो जो पार्टी MIM वो बी टीम है बीजेपी की, मैं कह रहा हूं। आप आजम खान नहीं है और आजम खान भी अखिलेश नहीं है, मैं छोटा हूं। आप तीनों नेताओं में अंतर है। तो मेरी बात होगी आजम खान के बयान को लेकर, उसके साथ अखिलेश यादव को लेकर, और मैं उन्हीं के बयानों को लेकर कोट करते हुए बात कर रही हूँ आपसे। अभी चौबे जी के पास चली जाती हूँ। चौबे जी, क्या वाकई आप लोगों को या योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी नेता बोलते हैं, तो क्या आप लोगों की TRP या पब्लिसिटी बढ़ती है क्या? ऐसा कई जगहों पर आप लोगों के नेताओं ने कहा है कि वो हमें बोलते हैं तो हमें और ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? पारुल जी देखिए, जुबेर भाई जो है बलिया के रहने वाले हैं, और बलिया के बगल में ही गोरखपुर है, और गोरखपुर के जो है मुख्य पुजारी कौन है इनको इतना तो पता होगा ही। बार बार उत्तराखंड बोल रहे हैं, लेकिन उस बलिया के बगल में जो पड़ोसी में जिला है गोरखपुर, वहां के मंदिर के मुख्य पुजारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहां के मुख्य कर्ता धर्ता वो हैं, और वो मंदिर 1100 वर्ष पहले से बना हुआ है। और सुनिए, जब उत्तराखंड बना भी नहीं था ना, तो गोरखपुर से जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे। मैंने आपसे क्या कहा कि समाजवादी पार्टी बताने से क्या किसी को फर्क पड़ता है कि वो घुसपैठिया कहे या बहाली कहे? बिना मंदिर है डिबेट नहीं करेंगे भाई, सबको पता है गोरखपुर में गोरख महाराज जी का बड़ा मंदिर है, बहुत पुराना है। आस्था के मंदिर पे क्या मतलब? देखिए, पूजा इस देश में बलिया, यूपी के लोग बिहार जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, काम करने जाते हैं, घर तो वापस आते हैं ना। कहने का मतलब है हम लोग राजनीति में जब पूरी तरह परिपक्व भी नहीं हुए थे अखिलेश जी, तब से भी उससे पहले से भी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो आज भी उनका वही वर्चस्व है। तो कुछ चीजों को मान लेना चाहिए। और फिर आपने तो कह भी दिया कि अखिलेश जी के किए पर पानी कर दिया कि राजनीतिक स्टंट है, तो बातें खैर अब क्या ही की जाए। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। अखिलेश यादव जी का बयान, जिसमें वो मुख्यमंत्री जी, बात घुसपैठियों को लेकर या फर्जी बोगस वोटर्स को लेकर हो रही थी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री खुद बाहरी हैं उत्तराखंड के, उनको उत्तराखंड भेज देना चाहिए। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था तब वहां पर वो रहते थे, लेकिन बहुत सालों पहले ही वो अपने गुरु से शिक्षा लेने के लिए गोरक्षनाथ पीठ आ गए थे। ये सभी को पता है, लेकिन कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है। ऐसे में आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश से सफाई को अलग कर दिया जाए तो क्या अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं कहलाएंगे? कोई और स्टेट बना दिया जाए, सफाई कोई कुछ और बना दिया जाए, पॉसिबल नहीं है ना। आप जहां आपकी कर्म भूमि है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, वहीं के ही आप है ना, जब तक आप दूसरी जगह की नागरिकता नहीं ले लेते। तो ये तमाम चीजें हैं राजनीति में, जो कुछ बयानात ऐसे दिए जाते हैं शायद कि उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा या लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में, तो तालियां बज जाएंगी। और फिर अभी सपा के प्रवक्ता ने तो खुद ही कह दिया कि राजनीतिक स्टंट है। और अब इससे पहले अमित शाह जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां कसी जाती रही हैं कि वो जुमलेबाजी करते हैं, या जुमलेबाजी उन्होंने कहा। तो ये सभी राजनीतिक दलों में हैं। आपको समझदारी से चयन करना है कि आप किस राजनीतिक दल के साथ हैं, क्योंकि हमाम में सब डैश डैश डैश। दीजिए इजाजत, नमस्ते।